हाय हाय, सलमा ने क्या कर दिया? ओ माय गॉड! नैना भी खाला वाली लाइन पे चल पड़ी। नैना ने भी वही कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर आज कुछ सपोर्टरों को, कुछ हेटरों की मैं करने वाली हूँ शतरौल, और बड़े ही मजे की। आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं कि नैना का बड़ा स्कार्फ था, कुछ बोल रहे हैं छोटा स्कार्फ था, कुछ बोल रहे हैं कि सलमा नंगी होगी। और जिस बच्ची की मैंने वॉइस लगाई थी उसके ऊपर भी मैं डिटेल पे बात करूंगी, और कुछ और भी काफ़ी सारी आज बातें हैं जो इस वीडियो में आप सबके साथ करूंगी। वीवर, यहाँ पर जो है ना, सितारा के चाचे ने कुछ कर दिया है क्लियर, जिसके ऊपर मुझे देना है अपना रिव्यू। और कुछ जो सपोर्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है, उनको भी ज़रा थोड़ा सा मुखातब करेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे हम नैना की और सलमा की। आजकल नैना और सलमा का भाई बड़ा चर्चा हो रहा है, और कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा कि नैना वहाँ क्यों चली गई है और सलमा के साथ वो क्यों है। इतने लोग हसद के भरे हुए हैं, इतने जलन के भरे हुए हैं, तो उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा मैं एक छोटा सा अपना रिव्यू दूंगी। तो जल्दी से कर लेती हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबोजी रिएक्शन। तो जो चैनल पे न्यू है वो चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। सबसे पहले जनाब मैं ये बात करूँगी कि पिटारा के चाचे ने एक बात क्लियर कर दी कि भाई उसने वीडियो डिलीट क्यों की हैं। उसने वीडियो इसलिए डिलीट की हैं कि उसने जो कमाना था उसने कमा लिया है। अब वो वीडियो रखे, वो वीडियो डिलीट करे, उसका चैनल है, उसकी मर्जी। खलास, कोई मसला नहीं भाई, उसका चैनल है, उसकी मर्जी। वो वीडियो रखे, वो वीडियो डिलीट करे, उसको स्ट्राइक दी हो, उसके ऊपर चाहे मेरिट पे बात की गई हो या जो भी किया गया हो, उससे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सिंपल कि उसने जो कमाना था कमा लिया। उन्होंने दो लफ्ज़ों में इस बात को क्लियर कर दिया। और मैंने भी ये बोला था अपनी पिछली वीडियो में कि उसने जो कमाना था उसने कमा लिया। उसके बाद वो वीडियो को रखे या वो वीडियो को डिलीट करे, चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस वजह से उसके जो सामने वाले जिनकी वो मैरिज हुई थी उनको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली थी, उनके बहुत ज़्यादा व्यू ऊपर जा रहे थे। तो पिटारा को ये चीज़ हजम नहीं हुई, तो उसने ये वीडियो हटा दी कि जिन लोगों ने देख लिए, जो लोग उनको देखने जा रहे हैं वो तो गए, मज़ीद और लोग ना जाएं। यानी और अगर कोई उसके 8 लाख लोगों में से उनकी तरफ 10-20 हज़ार चले गए हैं, जिनमें से 2 लाख के करीब लोगों ने उन वीडियो को देख लिया है, उससे आगे कोई ना जाए। और उसने ये हटा दिया, ठीक है, उसकी मर्जी, उसने हटाया, उसका चैनल है, मैं इस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन बजाय के पूरे ख़ानदान का एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन और एक टॉपिक होता है, वीडियो क्यों डिलीट की मैं बताता हूँ, वीडियो को डिलीट की मैं बताता हूँ, वीडियो को डिलीट की मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं। हद होगी यार, पूरा खानदान बता रहा है, लेकिन क्लियर क्लियर किसी ने भी नहीं बताया कि वीडियो क्यों डिलीट की। अगर ये दो लफ्ज़ की बात मैडम खुद भी आके बोल देती कि भाई मेरा चैनल है, मैंने क्यों डिलीट की है, अपनी ऑडियंस को, हेटर को, सपोर्टर को, अगले पिछले को वो बता देती, तो ये जो उसकी लोलो लपर लपर चलती है ये कट तो नहीं जानी थी, ये घिस तो नहीं जानी थी। वैसे तो वो बहुत चलाती है। तो अगर ये बात भी आके वो ऑडियंस को क्लियर कर देती कि मैंने क्यों डिलीट की है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन नहीं, मैडम के अंदर तकब्बर, गरूर इतना ज़्यादा है कि वो अपने छोटे छोटे लेतरे उसने जो पीछे लगाए हुए हैं ना, ये चमगिदड़, इनको वो देती है कंटेंट। वो कहती चले मैंने तो कमा लिया है, तो आप लोगों का भी हक बनता है, आ जाओ आप लोग भी कमा लो। तो भाई इसके बाद हम जैसे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इधर उधर बेचारे सज्जे खब्बे, उनको भी मौका मिल जाता है। तो आप लोग किसी को मौका मत दो, आप लोग किसी को मौका ना दो कि आपके ऊपर कोई बात करे। हम भी व्लॉगिंग करते हैं, हमारी व्लॉगिंग के ऊपर तो कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारी व्लॉगिंग के अंदर कुछ फेक नहीं होता, कुछ बनावट नहीं होती, कुछ थंबनेल टाइटल कुछ भी गलत हम नहीं लगाते। जो रियलिटी होती है वो दिखाते हैं, वो ही अपनी लाइफ सीधी सादी, सोए हैं, जागे, उठे हैं, खाया क्या पिया क्या, वही बताते हैं वाम को। तो वाम उसको देखती है, ठीक है, थोड़े लोग देखते हैं, जाहिर है जितने को लोग जानते हैं उतने को लोग ही देखेंगे ना। अब लाखों में लोग नहीं जानते तो लाखों में नहीं देखेंगे, जब लाखों में जानेंगे तो लाखों भी देखेंगे।
ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 लफ्ज़ होते हैं जिससे आप खुद को भी क्लियर कर लेते हैं और सामने वाले को भी आपकी असलियत का पता चल जाता है, लेकिन आप वो हमेशा ही नहीं करती। लेकिन चलो खाओ खसमा का सिर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं हो। और वहाँ पर चले जो इनके गांव में, तो वहाँ पर जो इसका वो भतीजा है उसका, साजिद का, वो दिन ब दिन इनको एक्सपोज करने पे लगा रहता है। कभी उनके चैनल से वीडियो डिलीट हो जाती है, कभी वो जो कौसर का, अब मैं उसको एक्स हस्बैंड बोलूँ, फर्स्ट हस्बैंड बोलूँ, या फिर मौजूदा हस्बैंड बोलूँ, या फिर ना होने वाला, या फिर होने वाला जो उसका हस्बैंड है अरशद, कभी उसकी वीडियो डिलीट करवा देते हैं, कभी मदनी की वीडियो डिलीट करवा देते हैं। भाई क्यों करवाते हो डिलीट? हाँ, क्या था उनमें जो डिलीट करवाते हो? जहां इनको लगता है कि यहाँ से कोई बात एक्सपोज होगी है या होनी है या फिर होगी, फिनिश, डिलीट। तब तक डिलीट नहीं कराते जब तक हेटर्स के पास खबर ना पहुंच जाए। जैसे ही हेटर के पास खबर पहुंचती है, डिलीट कर देते हैं। जैसे कि इसने अपनी वो भवें मून ली थी, इसने टिंड बताई थी, मैंने कर ली है। वो जब इसने चंद चाड़ा था इंस्टाग्राम के ऊपर, वो इसने पिक्चर लगाई, मतलब क्या मकसद था वहां लगाने का? अगर तुमने ऐसा कुछ कर लिया है और तुम चाहती हो कि किसी को पता ना चले, कंट्रोवर्सी ना चले, वो चीज़ ट्रेंडिंग में ना आए, तो भाई तुम ना दिखाओ। इंस्टाग्राम पर तस्वीर लगाई, जैसे ही लोगों ने वहाँ से उठाई और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी, फ़ौरन इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी, फ़ौरन डिलीट कर दी। इतने चालाक लोग हैं, इनको पता चल गया कि अब हमारा जो मवाद था वो मार्केट में पहुंच गया है, अब मार्केट इसको उठाएगी ऊपर, तो बस फिनिश, ठीक हो गया। इतने जे शातिर लोग हैं, ऐसे ये अपनी चीज़ें और अपनी बातें आगे पहुंचाते हैं लोगों तक। और यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करूँगी अपनी, कुछ मेरे व्यूअर्स मुझे कह रहे हैं कि आपने उस बच्ची की वॉइस लगा के अच्छा नहीं किया। भाई उन बच्ची वालों को इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो बच्ची वाले इनसे नहीं डरते, वो इनके जैसे पढ़वे और कंजर नहीं हैं, रिलेटिव है वो इनके, लेकिन वो इनको देते हैं डंडा देते हैं। वो अगले कहते हैं कि हमें कैमरे के सामने भी आके बोलना पड़े ना, तो हम सामने आके भी बोलने को तैयार हैं। आप लोगों ने देखा किसी रिश्तेदार की तरफ से, किसी की तरफ से भी उस बच्ची की वॉइस को लेके कोई रिएक्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया? सोचो ना, क्यों नहीं आया? जहां पे इनको चाड़ा जाता ना पूरा ठूसा, वहां पर ये नहीं घुसते, ये वहां पर घुसते हैं जिनके ऊपर ये खुद दबाव डालते हैं, ठीक है। जिन लोगों का इनको पता है ना कि सामने से देंगे, हमें मारेंगे, खुन्ने पे सेकेंगे, उधर नहीं ये जाते, ठीक है। और वो इनसे नहीं डरते, वो इनके रिलेटिव है, उनके बराबर के गांव में भी वो रहते हैं, ठीक है। उनको इस चीज़ का ज़रा सा भी परवाह नहीं है इनकी। वो तो मैं बात कर रही, बीच में लाइट चली गई थी, फिर से मुझे आना पड़ा। तो बात ये है, जिन लोगों की मैंने वॉइस लगाई थी उन लोगों को इनसे ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़रा से भी इनसे नहीं डरते, वो इनको अपनी जूती की नोक बराबर भी नहीं समझते, ठीक है। तो उस चीज़ की आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो अभी चलते हैं, मैं बात उनकी कर रही थी, इनके मदनी की और अरशद की। वो हर रोज़ इसकी कुछ ना कुछ चीज़ लीक करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये उन जैसे लोगों के ऊपर, यानी बिकाऊ भड़वों के ऊपर ये लोग दबाव डाल सकते हैं, और किसी भी ख़ानदानी या इज़्ज़तदार या जो लोग इन जैसे नहीं हैं उनके ऊपर ये बिल्कुल भी अपना दबाव नहीं डाल सकते। तो अभी थोड़ी सी नज़र हम मारते हैं ज़रा सलमा के ऊपर। सलमा को यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है कि जी सलमा नंगी होगी। हद है यार, कैसी बकवास है ये। मैं वैसे सलमा को डिस्कस नहीं करती, काफ़ी अरसे से आप लोग दे रहे हैं। जब इन दोनों बहनों के मामलात आए थे उस वक्त मैंने सलमा को डिस्कस किया था, वो भी इस मामलात में कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो करके उसके बाद मैंने सलमा को कभी भी डिस्कस नहीं किया। वो अपना एक अच्छा व्लॉग करती है, मुझे उसके व्लॉग से कुछ लेना देना नहीं है। वो जैसा भी करती है अपने हिसाब से ठीक करती होगी। और आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि जी वो नंगी होगी। कैसे नंगी होगी मैं बता देती हूँ। कह रहे हैं जी उसने वो पहनती है कंदूरा, वो उतार के दुपट्टा ले लिया। देखो वो एक अरबी ड्रेस है जिसको आप लोग शायद अबाया समझते हो, वो अबाया नहीं है, वो एक अरबी ड्रेस है, उसको बोलते हैं कंदूरा। वो एक चोला होता है जो ऊपर से लेके नीचे तक ये अरबी लोग पहनते हैं।
तो वो भी उसको पहन के रखती है कंदूरे को। उस कंदूरे के नीचे कुछ हमने जो सुना है, कभी कुछ लोग तो कहते हैं कभी नीचे काछा पहनती, कुछ कहते हैं टाइट्स पहनती हैं, कुछ कहते हैं कि जी जिनका ये ड्रेस है मतलब वो लोग कंदूरा ही पहनते हैं। हमने ना कभी पहना ना हमें पता, सुनी सुनाई ये बात है। तो वो कंदूरा पहनती है और आज उस वीडियो में उसने अपना पाकिस्तानी पंजाबी ड्रेस पहना था। तो कुछ उसमें बुरा नहीं था, क्या बुराई थी उसमें? दुपट्टा उसने लिया हुआ था अपना, जैसे वो उसको झाप की तरह लपेट के आती ऐसे ही वो आई थी। तो क्या नंगा हो गया उसका? मुझे इन सपोर्टरों से और हेटरों से ये पूछना है कि क्या नंगा हो गया? तुम लोग को तो खुद का नहीं पता कि तुम लोग खुद कैसी और कहाँ बैठी होती हो और किस हाल में बैठी होती हो। सारी रात लाइवों में अपनी तुम लोग रगड़ती हो, रगड़ा मारती हो, फिर जाके तुम लोग $4 कमाती हो। और अगर कोई अच्छी व्लॉगिंग करता है तो तुम लोगों से वो भी बर्दाश्त नहीं होता, कोई अच्छा काम करता है वो भी बर्दाश्त नहीं होता, कोई बुरा करता है वो भी बर्दाश्त होता। मतलब तुम लोग करना क्या चाहती हो? तुम लोग करना क्या चाहती हो हैं? तो ऐसे उसको ट्रोल कर रही हैं। कपड़े आप भी पहनते हो, हम भी पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ। सिर्फ और सिर्फ उसने इतना किया कि कंदूरा चेंज करके उसने सूट पहना, और उसके सूट पहनने के ऊपर यहाँ पर कुछ खोतियों ने ये बोल दिया कि जी वो नंगी होगी है जी, उसने तो ये कर दिया है, उसने तो वो कर दिया। उसने कुछ भी नहीं किया। वो एक पाकिस्तानी औरत है और पाकिस्तान का एक ये सखावती पंजाबी ड्रेस है जो कि हर औरत पहनती है, तो उसने भी पहन लिया, खलास। बस इतनी सी बात थी। इतनी सी बात के लिए लोगों ने पतंगड़ बनाया हुआ है। यार इन लोगों को कोई बात मिल ना जाए, ना इन लोगों की अपनी इज्जत कोई है, ना इन लोगों को पता है, ना सुर है, तो आके दूसरे को लेके बैठ जाती हैं, फाड़ लो शुरू कर देती हैं। इसके बाद हम चलते हैं ज़रा थोड़ा सा नैना की तरफ भी नज़र डालते हैं, ठीक है। नैना सऊदीया में चली गई और कुछ लोगों से हजम नहीं हो रहा कि वो चली क्यों गई। इतने हसद के मारे लोग हैं, इतनी इन लोगों के अंदर कूट कूट कर जेलसी भरी हुई है कि कोई बंदा, उसको अल्लाह ने अपनी ज़ियारत नसीब की है, अल्लाह ने उसको अपनी उस धरती के ऊपर आने की उस बंदे को हिम्मत और ताकत और उसका बुलावा आया है और वो चला गया है। तो उस लड़की को लेके भी ये औरतों से हजम नहीं हो रहा। इतनी इतनी ये बड़ी औरतें, इतने इतने इनके पेटों में कुछ समाता नहीं है, ठीक है। इनके पेटों में कुछ नहीं समाता। मुझे ये नहीं पता चलता कि ये अपनी माँ के पेट में 9 महीने कैसे रही थी और फिर ये बाहर आके इन्होंने बच्चे कैसे पैदा किए हैं, ठीक है। इतना ये उस बच्ची के आप पीछे लगी हुई हैं जी। वहाँ चली गई, उसने ये कर दिया जी, वो पार्क में चली गई जी, उसकी तबीयत ख़राब थी जी, पार्क में गई तो तबीयत ठीक होगी। देखो, पार्क में जाना, अगर आप अल्लाह के घर में गए हो, हज करना जाते हो या उम्रा करने जाते हो और वहाँ पे जाके अगर आप किसी पार्क में चले जाते हो तो कोई गुनाह नहीं है। एक टाइम होता है, आपने वहाँ जाके नमाजें पढ़नी है, आपने ज़ियारत करनी है, आपने जो भी आपने वहाँ पर करना है वो करने के बाद आप फ्री हो। आप किसी भी पार्क में जाके आप बैठ सकते हो, अपना टाइम पास कर सकते हो, अपना वक्त गुजार सकते हो। ये गुनाह नहीं है, ना ही ये जुर्म है, ना ही कहीं पर ये लिखा हुआ है कि भाई आप अगर हज और उम्रा करने जाते हो या फिर आप अल्लाह के घर जाते हो तो आप कहीं किसी जगह पर बैठ, आप अच्छी नीयत पे आप फुटपाथ पे बैठ जाओ। क्या है, आपकी मर्जी, जहां मर्जी बैठो, आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी बैठो। भाई आप घर में बैठो, आप होटल में बैठो, आप खाना खाओ, आप शॉपिंग करो, किसी चीज के ऊपर पाबंदी नहीं है। मार्केट में जा रही, मार्केट में जाना पाबंदी है? खाना क्यों खा रही है? रात को नहीं सोई, दिन को सोई है। और यार वो जब मर्जी सोए, वो जब मर्जी उठे, कोई तरीके का रिएक्शन लेके, अगर तुम लोगों के पास कोई रिएक्शन नहीं है तो ना लेके आओ। आके टाइम ज़ाया करती हो, आके टाइम ज़ाया करती हो। और ऐसा थंबनेल, ऐसा टाइटल, मैंने तो इन खोतियों को बीच में, यकीन जाने काफ़ी सारियों को मैंने अनसब्सक्राइब इसलिए कर दिया गुस्से से। ऊपर कुछ लिखती हैं, अंदर कुछ बोलती हैं, जो बोलती हैं उसके मुताल्लिक कुछ भी नहीं होता और बेतुका रिएक्शन देती हैं। अभी मैंने बात की ना, आपको समझ आई होगी। वहां जाना, वहां जाके कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर कि आप बाजार में ना जाओ, आप पार्क में ना जाओ, आप किसी के घर में ना जाओ, आप किसी से मिलो ना, कुछ ऐसा नहीं है। इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ फरमाया गया तो औरत के लिए पर्दा, पर्दा जो सबसे अहम है, वो तो करती नहीं है आप लोग, वो तो आप लोग करती नहीं हो, मैं भी नहीं करती। वो तो होता नहीं है हम लोगों से। और हम लोग जाके अगर कोई अल्लाह के घर की ज़ियारत कर आया या करने चला गया तो उसके ऊपर आके हम लोग बातें करने बैठ जाते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने उसी हाल में रखा हुआ है कि हम जैसे लोगों को, हो सकता है मैं भी उसमें शामिल हूँ, अपने घर में नहीं बुलाता, ज़ियारत नसीब नहीं हो रही
तो जलो मत, हसद मत करो, दुआ करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो, ठीक है। माफ़ी मांगो। जो लोग यहाँ तो उस हिजाब उसने बड़ा पहन लिया, छोटा क्यों नहीं पहना? बड़ा पहना या छोटा पहना, पहना तो है ना, उसको पहनना नहीं आता, ठीक है। उसने कभी नहीं पहना, उसको नहीं पहना आता, सीख जाएगी पहना। शर्म करो कि उसने पहन तो लिया है, उसकी हौसला अफजाई करो। अगर आप लोग, मैं अगर खुद नहीं ना पर्दा कर सकती, मैं दूसरे को बताऊंगी कि तुम कर लो, तुम कर लो, हो सकता है उसका अजर मुझे मिले, हो सकता है उसके बदले मेरी कोई नेकी लिखी जाए, हो सकता है उसके बदले में मेरा अल्लाह मेरी कोई गलती माफ कर दे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को बार बार मतलब ऐसी चीज के ऊपर ट्रोल नहीं करना चाहिए। वो स्कार्फ पहन रही है, गई दूसरी कंट्री में जाना, सफर करना, इंसान की तबीयत खराब हो जाती है, हवा पानी चेंज होता है, खाना चेंज होता है, इंसान की तबीयत खराब हो जाती। हम लोग यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, बाहर की हवा लेते हैं, ठीक हो जाती है। कुछ खाने में ऐसी चीज खाते हैं, ठीक हो जाती है। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि कुछ ठंडा पीते हैं, ठीक हो जाती है। कुछ लोग चाय पीते हैं, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग फालतू की बकवास कर रही हो। फालतू की बकवास बंद करो। अगर कोई काम है तो कर लो, नहीं है तो ना करो। तो नैना जबरदस्त, वेल एंड गुड, अल्लाह ने तुम्हें बुलाया है। नमाज पढ़ो, ज़ियारत करो, रोज़ा रखो, सदका दो, ज़कात दो, जो तुम्हारी तौफीक है तुम करो। अच्छा व्लॉग करो, बाजार जाओ, मदीना की ज़ियारतें हमें कराओ, हमें दिखाओ जाके वहाँ क्या क्या है, कौन कौन सी जगह पे हमें जाना चाहिए, कौन कौन सी जगह हमें देखनी चाहिए, क्या क्या हमें वहाँ पर करना चाहिए। ये चीज़ें करो, ज़बरदस्त। बाकी जो जलने वाले उन्हें जलते ही रहना, जलने वालों का मुंह काला। बेशक नैना जैसी भी थी, अच्छी थी, बुरी थी, गंदी थी, जो भी थी, मुझे उससे, उसके पास से कुछ लेना देना ही। मैं अभी देख रही हूँ कि अभी वो गई है, तो अल्लाह उसको नेकी की हिदायत दे। अल्लाह ताला उसको ऐसी उसकी लगन अपने साथ लगाए कि वो सब चीज़ें भूल जाए। उसने ज़िंदगी में क्या किया था, वो कैसे रहती थी, वो दुपट्टा नहीं पहनती थी, या वो छोटे कपड़े पहनती थी, या वो बड़े कपड़े पहनती थी, कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह कहता है अभी माफ़ी मांगो, अभी माफ़ी मांगो, मैं अभी माफ़ करूँगा। मरने से 1 सेकंड पहले माफ़ी मांगो, अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, ठीक है। तो तौबा कर लो, जब भी कोई कर ले, अल्लाह कबूल करने वाला। मैं या आप नहीं, हमने नहीं करवानी, या हमारे कहने पे नहीं होनी। तो ज़बरदस्त अच्छी व्लॉगिंग कर रही है, सलमा भी अच्छी व्लॉगिंग करती है, ठीक है। सितारा की व्लॉगिंग से भी मुझे कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है तो वो इस चीज़ से, झूठ से, गलत ट्रेंड से, गलत बातों से, गलत चीज़ों से, गलत कामों से। अच्छे व्लॉग करें तो हमें क्या उनसे लेना देना, हमारी कौन सी उनके साथ दुश्मनी, किसी के साथ भी। अपना काम करें, वो बस खलास, बात खत्म। ना किसी को बुरा बोलें, ना वो किसी से बुरा सुने, वो ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से आप और मैं या कोई भी उनको आके ट्रोल करे या उनको आके कोई बात करे। तो फिनिश, इतनी सी बात है बस। सिर्फ और सिर्फ खुद को समझाना और खुद को बदलना या खुद में कोई बदलाव लाना, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। अगर कोई लाता है तो उसको लाने दो, उसके साथ ऐसे ना करो कि वो फिर मुड़ जुड़ के उसी जगह पे आके बैठ जाए। ये गलत बात है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। और ये उन औरतों को मेरा मैसेज है जो ऐसे करती हैं कि थोड़ी सी शर्म करो, तुम भी औरतें थोड़ी सी हया करो। अल्लाह के घर में गई है, अल्लाह से कुछ मांगो, ना कि उस बच्ची को इस तरह से करो, ठीक है। गलत बात है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।